गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 अवकलज के अनुप्रयोग क्लास 12th का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 के ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किया था, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रवणता 2 यानी m बराबर 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y बराबर 1/x-3 x इज नॉट इक्वल 3 को स्पर्श करती है। अब यहाँ पर y बराबर 1/x-3 दे रखा है इन्होंने और m बराबर 2 दे रखा है। देखिए जब भी अब यहाँ पर तो प्रवणता इन्होंने 2 दे रखी है। इस तरह के प्रश्नों को अवकलज के अनुप्रयोग में हम इसमें डिफरेंशियल करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अंश और हर की फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बिगेट हमने यहाँ नोट किया dy/dx हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का होल स्क्वायर। हमने x-3 लिखा, 1 का हो जाता 0, 1 ये लिखा और x-3 का हो जाएगा 1। ठीक है, ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, -1/x-3 का होल स्क्वायर आ गया। अब प्रवणता इन्होंने 2 दे रखी है, हमने यहाँ पर पुट कर दी dy/dx लिखो या m बराबर 2 लिखो, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर 2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर इक्वल -1, तो x-3 का होल स्क्वायर रहा -1/2। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा था प्रवणता 2 होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो कि y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करती है। तो जो कि असंभव है, हमने लिखा दिए गए वक्र पर प्रवणता 2 वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? प्रवणता 0, यहाँ पर 2 थी, यहाँ 0 है। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। अब यहाँ देखिए y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श कर रही है। m बराबर 0, यहाँ पर भी हम अंश और हर की फॉर्म यानी डिवाइड वाला रूल लगाएंगे डिफरेंशियल में। तो dy/dx हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का होल स्क्वायर। ये वैसे की वैसे ही पद आ जाएगा, कोष्टक जो लिखा हुआ है। 1 का 0 हो जाएगा, 1 ये लिखा और 2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx ये हो गया पूरा फंक्शन 0 -2 कॉमन ले लिया x - 1, ठीक, अपॉन x² - 2x + 3। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बराबर 0 -2x - 1 अपॉन x² - 2x + 3 बराबर 0। ये फंक्शन 0 में चला गया, ये आया x2 भी आपका 0 में चला जाएगा। x - 1 बराबर 0, x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, 1 हमारा समीकरण नंबर ये है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y बराबर 1/1 - 2 + 3, ये हो गया 4 - 2, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब जब x बराबर 1 हो तब अभीष्ट बिंदु 1,1/2, बिंदु 1,1/2 से स्पर्श रेखा का समीकरण y - y बन रहा है mx - x1 y - 1/2 इक्वल प्रवणता 0 थी, यहाँ 0 रख दी, x - 1 y बराबर ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, y - 1/2 बराबर 0, y बराबर 1/2। ऐसा स्पर्श रेखा की समीकरण जो हो जाएगा y बराबर 1/2 आएगा। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वक्र x² + 9 + y² / 16 = 1 उन बिंदुओं को ज्ञात करो, उन पर बिंदुओं ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये इन्होंने समीकरण दे रखा है x² / 9 + y² / 16 = 1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x / 9 + 2y / 16 dy/dx बराबर 0। तो 2y / 16 × dy/dx बराबर -2x/9। अब dy/dx बराबर -2x/9 गुणा 16/2 है। यहाँ से हमने 2 से 2 काट दिए,
हमारे पास जो वैल्यू आई यानी ये प्रवणता बन गई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर -16/9 एक्स अपॉन वाई। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ये प्रवणता तैयार हो गई हमारी, इसे हम प्रवणता के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, देखिए जब एक्स स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है तो उसकी प्रवणता 0 हो जाती है। ठीक, प्रवणता उसकी 0 हो जाती है, इस तरीके से सिस्टम हो जाता है, ये 0 हो जाएगी यहाँ पर जब ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी। वैसे तो इस तरीके से सिस्टम चलता है इसका। ठीक, स्पर्श रेखा जब एक्स अक्ष के समांतर है तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, तो ये -16/9 एक्स अपॉन वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक्स बराबर 0। हमारा समीकरण नंबर 1 जो है वो ये है, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल 1। ठीक, यहाँ पर हम x = 0 रखेंगे तो y²/16 इक्वल 1, y²/16 बराबर 16, तो ये हो गया y बराबर +-4। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाओं के समीकरण आ जाएंगे 0, +-4। नेक्स्ट जो है उन्होंने बोला था जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर, पहले तो हमने उसे x अक्ष के समांतर कर दिया। ठीक, अब हम y अक्ष के समांतर करेंगे तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी। ठीक है, ये आपकी ढाल ही है जब y अक्ष के समांतर, ठीक है, ये हो जाएगी y अक्ष के समांतर। ठीक, एक y अक्ष ये है, इसके समानांतर ये हो जाएगी। तो यहाँ पर y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की ढाल इनफाइनाइट है। हमने यहाँ पर फॉर्म को ओपन किया, डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए फॉर्म हमारी ये थी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल -16/9 एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स बराबर -16/9 एक्स अपॉन वाई, तो ये आपकी ढाल है। ये क्या है, ढाल। इस यहाँ लिखा है स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, इनफाइनाइट, यानी ये हो जाएगा 1/0। ठीक है, ये 1/0 मैंने यहाँ लिखा -16/9 एक्स अपॉन वाई बराबर 1/0। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9y बराबर 0, y बराबर 0, ये y बराबर 0 आ गया। अब y का मान जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर x²/9 प्लस y²/16 इक्वल 1 हो गया। यहाँ पर हम y = 0 रखेंगे तो ये x²/9 बराबर 1, x बराबर 9, x बराबर +-3, अर्थात y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाओं के जो बिंदु है वो +-3, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण है सेम, लेकिन बस उसमें प्रवणता चेंज हो जाती है। उस अभिलंब में प्रवणता 1/m होती है माइनस का, और उसमें m होती है। तो सबसे पहले हम प्रवणता बनाएंगे। प्रवणता बनेगी हमारे वक्र के दिए समीकरण से और जो 0,5 पर स्थित है। तो हमने y बराबर x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 x के सापेक्ष हमने इसका अवकलन किया तो dy ओवर dx बराबर 4x³ 6 × 18x², 13 दूनी 26x - 10 इतना आया। हम इसे 0,5 पर रखेंगे जिससे हमारा m का मान आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dy ओवर dx लिखा हुआ है, dy ओवर dx लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे 0 रखेंगे x की जगह, -18 0 + 26 × 0 -10। ठीक है, यहाँ पर हो गया m बराबर हम निकालेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ओनली माइनस का 10 हमें मिलेगा तो ये हो जाएगा m बराबर -10। ठीक, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई -10। अब स्पर्श रेखा के समीकरण को हम रखेंगे और बिंदु 0,5 पर, तो x1 0 y1 5 हो गया। अब यहाँ पर y - y1 बराबर m x - x0। ठीक है, x - x0 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y - y1 की जगह 5 और x0 की जगह 0, x1 रखेंगे आप, सॉरी। ठीक है, y - 5 बराबर -10 x - 0, हमने यहाँ पर -10 का मल्टीप्लाई करेंगे, y - 5 बराबर -10x, तो ये हो जाएगा -5 = -10x - y, तो ये हो जाएगा 5 = 10x + y। अभिलंब की प्रवणता होती -1/10। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया।
स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब अभिलंब का समीकरण अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। तो अभिलंब की प्रवणता होती -1/m। अभिलंब की प्रवणता होती -1/m इक्वल -1/-10। ठीक है, अब यहाँ पर -1/dy/dx इक्वल -1/10 -10 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/m की जो वैल्यू आ रही वो 1/10 आ रही। अब अभिलंब की प्रवणता y माइनस y1 बराबर m 1/m बराबर x माइनस x1। हमने यहाँ पर 5 रखा y1 की जगह, 1/m की वैल्यू ये रखी, x माइनस x1 की जो वैल्यू है वो 0 है। तो 10 का गुणा 10 इंटू y माइनस 5 बराबर x। तो 10y माइनस 50 बराबर x माइनस 10y इक्वल +50। ये अभिलंब का समीकरण आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वक्र का समीकरण y बराबर x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के 1,3 पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx हमने लिखा। हम इस सबसे पहले देखिए अवकलन करेंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण हमें निकालना है। देखिए अभिलंब का समीकरण स्पर्श रेखा समीकरण निकालने के लिए हमें प्रवणता चाहिए। तो प्रवणता को हम डिफरेंशियल से ही निकाल सकते हैं और कोई हमारे पास फंडा नहीं है। ठीक है, dy/dx तभी बन सकता है। तो हमने यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। बिंदु 1,3 पर हम यहाँ रखेंगे dy/dx बराबर 4 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 80 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो ये हो गया dy/dx इक्वल 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो ये हो गया 26 और 4 30, 18 10 28, 30 में से 28 निकालेंगे, ये 2 बचा। dy/dx इक्वल 2। अब हमें निकालनी है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो 1,3 x1 बराबर 1 y1 बराबर 3। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। इसमें वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, m आपका 2 है जो हमने अभी निकाला था, ये लिखा है। ठीक, हमने यहाँ पर वैल्यू रखी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल 2 x माइनस x1। 2 का गुणा करेंगे 2x माइनस 2 y माइनस 3, y माइनस 2x माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0, y माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो y बराबर 2x प्लस 1 हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dy/dx बराबर 2 हो गया, m बराबर 2 था। विलंब की प्रवणता होती -1/m। अब यहाँ पर रखा हमने -1/2, यानी 1/m बराबर हो जाएगा 1/m बराबर -1/2। ठीक है, 1,3 पर हम इसको भी चेक करेंगे। हमने यहाँ रखा y माइनस y1 बराबर 1/m x माइनस x1। 2y क्रॉस मल्टीप्लाई किया -6 इक्वल -x प्लस 1। तो 2y माइनस 6 प्लस x प्लस 1 हो गया। x प्लस 2y इक्वल 1 प्लस 6, x प्लस 2y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर माइनस 7 बराबर 0। पार्ट 3 है y बराबर x क्यूब 1,1 पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx 3x स्क्वायर। ठीक है, बिंदु 1,1 पर हम इसको चेक करेंगे तो रखेंगे तो हमें m मिल जाएगा। तो dy/dx 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर और 3, यानी m जो आ गया वो आ गया 3। अब यहाँ देखो बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस 1 बराबर 3 x माइनस 1, y माइनस 1 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल 0, 3x माइनस 2 बराबर y। ये अविलंब की प्रवणता आ गई। ठीक है, अब ये तो आपका समीकरण आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण तैयार हो गया। अब हमें अविलंब का समीकरण निकालना है। तो अविलंब की प्रवणता होती -1/dy/dx, ये हो जाएगी -1/m -1/3। ठीक है, y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस y1 बराबर -1/, माइनस x प्लस 1, 3y प्लस x इक्वल 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3y प्लस x इक्वल 4, x प्लस 3y माइनस 9, सॉरी x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0। ये अविलंब का समीकरण आ गया, अविलंब का समीकरण।
ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण था 3x माइनस 2y बराबर y, और ये अविलंब का समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर। बिंदु 0,0 पर चेक करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है और अविलंब का समीकरण भी निकालना है। एक्स अक्ष के अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx बराबर 2x हो जाएगा। फिर इसका बिंदु 0,0 रखेंगे, तो 0,0 रखते हैं तो इसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। अब बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो y माइनस y रहा एम एक्स माइनस x1 हो गया, तो y माइनस 0 बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो ये पूरा फंक्शन 0, y बराबर 0 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नंबर 14 का लास्ट पार्ट है y बराबर एक्स टी, वो x बराबर कॉस टी, y बराबर साइन टी, t बराबर π/4 पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने लिखा x बराबर कॉस टी। ठीक है, x बराबर कॉस टी, तो dx सबसे पहले हमने इसका अवकलन किया, dx/dt बराबर माइनस साइन टी, इसका भी किया dy/dt बराबर कॉस टी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया, 1 में 2 का भाग लगाया, dy/dt बट्टे dx/dt बराबर कॉस टी बट्टे साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट टी। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy/dx, x बराबर π/4, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट π/4, तो इसकी प्रवणता जो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने t दे रखा π/4, तो हमने यहाँ कॉट t था तो t की जगह π/4 रख दिया, तो कॉट π/4 का मान होता है 1, तो माइनस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, x रहा कॉस टी, तो इसकी वैल्यू आ गई x के बिंदु भी आ जाएंगे, x रहा कॉस टी में, x रहा कॉस π/4 1/√2, और y रहा साइन π/4, तो ये भी आ जाएंगे बिंदु 1/√2, तो बिंदु हो गए 1/√2 1/√2 स्पर्श रेखा का समीकरण। अब y माइनस y रहा एम एक्स माइनस x1, ये रखा हमने, तो y माइनस 1/√2, m की प्रवणता जो थी वो -1 आ रही थी, तो -1 रख दी, x माइनस 1/√2, तो y माइनस 1/√2 इक्वल -1 x माइनस 1/√2, तो y माइनस 1/√2 माइनस का हमने गुणा किया -x प्लस 1/√2, y प्लस x इक्वल 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर √2 लिया एलसीएम, √2 1 प्लस 1, x प्लस y बराबर 1 प्लस 1/√2, क्योंकि सेम हर है। अब इसके बाद ये आ गया 2/√2, हमें √2 हर में से हटाना है, तो उसका हमने परमेयीकरण कर दिया, तो √2 हो गया 2 √2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, x प्लस y बराबर √2, तो x प्लस y माइनस √2 बराबर 0। अविलंब की प्रवणता होती -1/dy/dx। ठीक है, ये हो गया 1/-1 इक्वल, ये आपकी प्रवणता आ गई -1। ठीक, चलिए अब अविलंब का समीकरण निकालेंगे इसी बिंदुओं पर, 1/√2, 1/√2 पर अविलंब का समीकरण, y माइनस 1/√2 इक्वल 1, x माइनस 1/√2, तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर x आ जाएगा, ये अविलंब का समीकरण हो गया, x अच्छा y अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, जो रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है और रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 समीकरण नंबर 1। हम अब यहाँ पर समांतर है या लंब है, तो उसके लाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रवणता, तो प्रवणता के लिए हमें करना पड़ेगा उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा है x के सापेक्ष अवकलन करने को dy/dx बराबर 2x माइनस 2, m बराबर 2x माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये निकल आया। अब स्पर्श रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, जब इसके समानांतर है तो इसकी स्पर्श रेखा का दी हुई स्पर्श रेखा का अवकलन करने पर अवकलन किया तो 2 माइनस dy/dx प्लस 0 बराबर 0, तो ये हो जाएगा dy/, ये प्रवणता आ गई, dy/dx बराबर 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसका अब प्रवणता ये भी है इसकी, और स्पर्श रेखा के समीकरण की प्रवणता जो हमने निकाली है अभी ये है, हमने दोनों को बराबर कर दिया, 2x माइनस 2 बराबर 2, हमने इसको सॉल्व किया, 2x बराबर 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, x बराबर 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा हमने, जो समीकरण नंबर 1 था हमारा y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, हमने इसमें रख दिया समीकरण नंबर 1 में।
तो ये वैल्यू आई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। ओके, यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 आया। अब बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? पहले तो हमने बिंदु निकाल दिए, अब इसकी प्रवणता भी है 2 आपकी। अब यहाँ बाई माइनस बाई बराबर एम एक्स माइनस x1, तो बाई माइनस 7 एम की वैल्यू 2 है, x माइनस 2, बाई माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, तो 2x ये हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस 4, ये लेफ्ट की राइट की तरफ लाएंगे तो माइनस बाई प्लस 7, 2x माइनस बाई इक्वल 2x माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 5 बाई माइनस 15x इक्वल 13 पर लंब है, यानी जो समीकरण दे रखा है इन्होंने बाई बराबर एक्स उसका माइनस 2x प्लस 7, जो समीकरण दे रखा है वो कह रहे हैं कि 5 बाई माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। चलिए, अब यहाँ पर x के सापेक्ष सबसे पहले अवकलन किया तो ये हो जाएगा dy ओवर 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 15 बराबर 0। तो 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 15, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 15/5, 5 से हमने 15 को काटा तो 5 तिया 15, तो ये प्रवणता आ गई 3। ठीक, तो स्पर्श रेखा थी 5 बाई माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। स्पर्श रेखा का जो समीकरण था 5 बाई माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है, तो लंब रेखा की प्रवणता थी -1/3, यानी m1 m2 बराबर -1 होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है। इसमें एक प्रवणता रख के दूसरी प्रवणता निकाल ली जाती है, तो हमने ऐसे ही निकाला -1/3। अब 1/3 करके निकाला है बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, जो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण था बाई बराबर एक्स, जो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण था बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वही हमने यहाँ पे रखा। हमने इसका अवकलन किया, यहाँ पर हमने अवकलन किया इसका, तो अवकलन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स 2x माइनस 2 क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ पर 2x है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। फिर हमने इसका अवकलन किया तो डी वाई ओवर डी एक्स 2x माइनस 2 हो गया। अब ये डी वाई इस प्रवणता के बराबर रखा, तो 2x माइनस 2 बराबर -1/3। देखिए पहले इस तरह से लिखा हुआ है, फिर ये आया है। ठीक है, तो 2x बराबर -1/3, 2 -1/3, एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5/3, x बराबर 5/6 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 जो है वो हमारा ये है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, हमने यहाँ रखा, बाई का मान निकाल लिया, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, बाई बराबर 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, 36 एलसीएम हो गया, 25 माइनस 60 प्लस 252, ये वैल्यू जो आ रही है वो 217/36 आ रही है। ये बाई का मान हो गया और ये एक्स का मान हो गया। यहाँ देखिए बिंदु 5/6 कॉमा 217/36 पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 5/6 y1 बराबर 217/36। ठीक है, अब y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस वाई, हमने स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है, तो y माइनस 217/36 बराबर -1/3 x माइनस 5/6। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 36 को, 36 y माइनस 217 इक्वल -1/3 x प्लस 5/6, क्योंकि हमने 1/3 का अंदर गुणा किया है। अब इसके बाद 36 बाई माइनस 217, 36 ये रखे, यहाँ पर भी हमने एलसीएम 18 लिया, ये बन गया -6x प्लस 5। ठीक, क्रॉस 18 दूनी 36, हमने इसको इससे क्रॉस कर दिया, तो ये वैल्यू जो आई 36 बाई माइनस 217/2, ठीक है, बराबर -6x प्लस 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 36 बाई माइनस 217 बराबर 2 इंटू -6x प्लस 5, 36 बाई माइनस 217 बराबर -12x प्लस 10, तो ये हो गया 36 बाई प्लस 12x बराबर 217 प्लस 10, 36 बाई प्लस 12x बराबर 217 प्लस 10, ये हो गया 227, 12x प्लस 36 बाई माइनस 227 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हमने आपके क्वेश्चन किए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें। आपका दिन शुभ रहे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।